चुनावी माहौल गर्मी चढ़ चुकी है और यहाँ पर हम सियान सदन पे आए हुए हैं। यहाँ पर लोग सियान सदन में बैठे हुए हैं और यहाँ पर छाया पार्षद भी कैरम खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने एक इंटरव्यू दिया हमारे चैनल पे सीजी लाइव 24 में। डॉक्टर रमेश श्रीवास्तव जी आज हमारे यहाँ स्टूडियो में बैठे हुए हैं और कैमरामैन बीएल मोगरे जी के साथ आज हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें श्रीवास्तव से जो हम कुछ चुनाव के संबंधित बातें पूछेंगे। तो श्रीवास्तव जी नमस्कार हमारे चैनल के लिए। नमस्कार, मैं सीजी लाइव चैनल के माध्यम से सभी साथियों को और दर्शकों को बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आज मुझे एक अवसर दिया जा रहा है कि मैं अपनी बात चुनाव संबंधी रख सकूं। जी पार्षद जी, आप बताइए, छाया पार्षद हैं आप और इस समय चुनाव चल रहा है, इस समय आपकी प्रतिक्रिया क्या है और क्या कार्य कर रहे हैं बीजेपी पार्टी को जिताने के लिए? अब की बार 400 पार, इस बार भी मोदी सरकार। आप अच्छे से जानते हैं कि पूरा देश इस समय भाजपा में हो गया है और हम लोग प्रचंड बहुमत से विजय बघेल जी को इस वार्ड से भी जिता रहे हैं और उम्मीद है कि विजय भैया दुर्ग लोकसभा से 3 लाख से अधिक मतों से विजयी होंगे। आप ऐसा क्या योजना बना रहे हैं कि इस वार्ड से आप प्रचंड बहुमत से जीत पाएंगे? देखिए, हम लोगों ने कार रैली निकाली, मोटरसाइकिल रैली निकाली, डोर टू डोर जो है ना हम कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की भावनाएं को जागृत कर रहे हैं और मोदी जी की योजनाओं को घर घर पहुंचा रहे हैं कि जो उन्होंने कार्य किया विगत 10 वर्षों में, क्या अचीवमेंट है और क्या कार्य है, सारी चीजों को जो है ना लोगों के जनमानस तक पहुंचा रहे हैं और उसका एक अच्छा प्रभाव हमको देखने मिल रहा है और लोगों का दिल से समर्थन मिल रहा है। तो हमें पूरा विश्वास है कि इस बार निश्चित रूप से हम 400 पार करेंगे। जैसे कि राधिका नगर में यहाँ पर बूथों की संख्या कितनी है? यहाँ पे कुल 8 बूथ है और बूथ प्रभारियों की भी नियुक्ति हो गई है। बूथ स्तर पर काम चालू हो गया है और समन्वयक बन गए हैं, बूथ प्रभारी बन गए हैं और सारे लोगों को उनकी उनकी जिम्मेदारियां बता दी गई हैं और कल से टेंट लग जाएगा और पूरे मनोयोग से समर्पित भाव से यहाँ के भाजपा के कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ जाना जा रहा है कि यहाँ पर साहू वोटर भी ज्यादा है क्या? देखिए, साहू बोलने से ऐसा नहीं कि कोई सदस्य साहू का खड़ा हो जाएगा तो सब साहू एक हो जाएगा। आप यहाँ पर जो है ना देश में राष्ट्रीयता और चुनाव का संबंध है। जो राष्ट्रभक्त हैं वो राष्ट्रभक्त हैं, वो चाहे साहू हो, कुर्मी हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां तक राष्ट्रीयता की बात है, यदि एक मुसलमान है और देशभक्त है, राष्ट्रीय है, तो वो ये देखा कि राष्ट्र हित में कौन काम कर रहा है और जो राष्ट्र हित में काम कर रहा है उसको वोट मिलेगा। जैसा कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो के बारे में क्या आप जानते हैं? नहीं, बहुत कुछ तो, बहुत पूरी तरह से नहीं, लेकिन कुछ चीजों को जानता हूं जिसमें बहुत सारी बातें जो है ना देश के लिए उचित नहीं है, जबकि हमारे मोदी जी सिर्फ राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। क्या यहाँ पर मतारी बंधन योजना जो मोदी सरकार अपने बीजेपी छत्तीसगढ़ जो मुख्यमंत्री के द्वारा लागू हुआ है, वह यहाँ पर कितने प्रतिशत महिलाओं को मतारी बंधन योजना का लाभ मिला है? देखिए, महतारी बंधन योजना की घोषणा विधानसभा के दौरान हुआ था, विधानसभा चुनाव के दौरान, और इसकी 2 किस्तें जिन लोगों ने फॉर्म को जमा किया था, जो पात्रता रखते थे, उनको दिया जा चुका है और ये तीसरी किस्त इसी हफ्ते जाएगी। ये आश्वासन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी ने की है और मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन में उनके खाते में ये पैसा तीसरी किस्त चली जाएगी और काफी अच्छा प्रभाव पड़ा है। और जो निराश्रित महिलाएं थी, विधवा थी या जिनको बहुत आर्थिक परेशानी थी, उनके लिए ये वरदान साबित हो रहा है। उनकी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है और वो बहुत प्रसन्न है। जैसा कि कांग्रेस अभी एक अभियान चला रहा है कि प्रत्येक महिला को 8,500 रुपया हम देंगे, क्या इस बात की कितना भरोसा है? ये तो आम महिलाओं से पूछिए। हम जिनके भी यहाँ जा रहे हैं बोले 8,500 कहाँ से देंगे?
ये तो लबरा सरकार है और कांग्रेस ऐसी ही उलझुल घोषणाएं करती हैं और इसका कोई औचित्य नहीं है, इसका कोई प्रभाव जो है देखने में हमको चुनाव के दौरान नहीं प्राप्त हो रहा है। जी, आज हम वार्ड नंबर 7 पे छाया पार्षद से कुछ जरूरी जानकारी लिए। उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आज हमारे स्टूडियो में श्रीवास्तव जी आए। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सीजी लाइव और विनोद भाई, आपको और आपकी पूरी टीम को मैं शुभकामनाएं देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप भी मोदी जी की विभिन्न योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाएंगे और उसका सही ढंग से मूल्यांकन करेंगे और जनता के बीच लाएंगे। 7 तारीख के लिए जनताओं के लिए क्या बोलना चाहते एक ही अपील है, आप किसी भी पार्टी से जुड़े हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किंतु आपसे एक निवेदन है, सभी मतदाताओं से निवेदन है, आप अपने मत का उपयोग जरूर करें और मत का उपयोग करते समय इस बात को सुनिश्चित करें कि कौन राष्ट्र के लिए काम कर रहा है, कौन देश के लिए काम कर रहा है, कौन समाज के लिए काम कर रहा है, कौन आम जनता के लिए काम कर रहा है, उस प्रत्याशी को निश्चित रूप से चुनें। और आज के डेट में हमारी नजर में दुर्ग लोकसभा के प्रत्याशी विजय बघेल जी सर्वथा उपयुक्त हैं और उनके कार्य को जितना भी सराहा जाए, जितना भी प्रस्तुत किया जाए, वो कम है। राधिका नगर तो 7 तारीख आने वाली है, जी, तो आपका क्या रुझान? रुझान यही है कि भाई जिन्होंने देश के लिए इतना शक्तिशाली राष्ट्र बनाया है, विकास किया है, और ऐसी सरकार चाहिए। और बहुमत की सरकार हमेशा समझे नहीं राष्ट्र के विकास करती है और पूरी निष्ठा के साथ में और पूरे विश्वास के साथ जनता के विश्वास पर खरी उतरती है। अविनाश कुमुदकर। अच्छा अविनाश जी, ये बताइए कि आपने जो आने वाला अभी तो चुनाव के बारे में चल रहा है चर्चा। हाँ जी। तो चुनावी चर्चा में ये बताइए कि आपका जो मत या राधिका नगर में ही गिरता है क्या? राधिका नगर, हाँ। कौन सा स्थान है जहाँ पर आप मत गिरा? फरीदनगर स्कूल। तो आप बताइए कि आपका रुझान किस ओर है? बीजेपी। राधिका नगर मैं रहता हूँ और मेरा वोटिंग स्थान है गांधी विद्यापीठ राधिका नगर। तो ये बताइए, अपने यहाँ तो अभी चुनाव चल रहा है, चुनाव में तो बहुत सारे लुभावन और ये सब जो चलते ही हैं, आप तो आम जनता हैं, इस बार किसकी सरकार लाना चाहते हैं? मेरा मत है मोदी जी को फिर एक चांस मौका मिलना चाहिए। ऐसा मोदी जी में क्या कार्य है कि जो आप मोदी जी को वोट देना चाहते हैं? मोदी जी में जो कार्य है वो शायद देश में और किसी में नहीं है। मोदी जी ही हमारे देश के प्रधानमंत्री, फिर से एक बार 5 साल उनको मौका मिलना चाहिए। हम दिल से चाहते हैं वही हमारे देश को आगे ले जाएंगे। और सियान सदन में मैं आया हूँ, इस पे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ। आपका नाम क्या है? बीके बनर्जी। बीके बनर्जी जी, ये बताइए, अभी तो चुनाव का माहौल चालू है और आने वाला 7 तारीख को वोटिंग गिरने वाली है, तो आप जो है इस बार किसकी सरकार लाना चाहते हैं? मोदी की सरकार आएगी। ऐसा क्या खास बात है कि तो मोदी जी केवल लाना चाहते हैं? भाई मोदी जी ऐसा है कि वो तो मतलब सनातन धर्म के अनुयायी है और इसलिए ज्यादातर उसको हम लाना चाहते बताइए, जो अभी मैं यहाँ पर निकला हूँ, कुछ चर्चाएं कर रहा हूँ लोगों से, तो आपका मत चुनाव जो 7 तारीख को होने वाला है, आज से कुछ लगभग 1-2 दिन बचा हुआ है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा रुझान सीधा-सीधा पूछना है कि आप इस बार जो है वोट किसको हम लोग तो मतलब मोदी जी को ही चुनेंगे। चुनेंगे? क्यों चुनेंगे और काहे के लिए चुनेंगे? क्योंकि मोदी जी देश के लिए बहुत मतलब सक्षम है और देश के लिए बहुत मतलब तरक्की की है और उन्होंने ही मतलब देश के लिए कुछ कर रहा है। बाकी आज तक तो कोई कुछ इतना नहीं किया जितना मोदी जी ने किया है, इसलिए हम लोग मोदी जी को ही चुनेंगे। देखिए, यहाँ पर लोग इन लोग का चर्चाएं करने के लिए मैं सीधा सियान सदन में आया हूँ और सियान सदन में बात करते करते मैं कुछ अपने बुजुर्ग लोग से भी बात करना चाह रहा हूँ और इनका भी मत लेना चाह रहा हूँ कि इस बार आपका नाम क्या है? कमल किशोर गुप्ता। जी, आने वाला चुनाव तो आपको मालूम है कि चुनाव होने वाला है सांसद का
और इसमें यहाँ पे विजय बघेल जी खड़े हैं और राजेंद्र साहू जी भी खड़े हैं। तो इस बार आपको किसको लाना चाहिए? भाजपा ही आएंगे सर। ऐसा क्या खास है कि भाजपा ही जाएगा? भाजपा का अभी 10 साल से इनका जो चल रहा है शासन का, बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि मतलब फिर तीसरी बार ये सरकार यदि चुन के आए तो भाजपा ही सरकार बने। जी, आपका नाम? नरेश मेश्राम। नरेश मेश्राम। नरेश मेहसान जी, ये बताइए, चुनाव का तो माहौल चल ही रहा है और गर्मी भी तेज है, उफान में है, तो वोट तो गिराएंगे ही आप। तो वोट मैं सीधा सीधा जानकारी लेना चाह रहा हूँ कि इस बार वोट जो है किसकी ओर आ रहा है? नोटा। नोटा क्यों? मुझे पसंद नहीं कोई भी पार्टी। ऐसा क्या कार्य है कि नोटा ही आप चुन रहे, अपना एक मत को खराब कर रहे हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि मैं अपना मत खराब कर रहा हूँ? मेरा तो जानकारी है, नोटा गिराना मतलब एक मत को खराब करना है। पसंद का अगर कहते उम्मीदवार खड़ा हो तो मैं कहते वोट देना पसंद करूंगा। अगर मेरे पसंद का नहीं है तो मैं नोटा यूज। तो आपके पसंद का कौन नेता है? फिलहाल तो कोई नहीं है। अरे जी, बताइए आपका नाम? KR पटेल। पटेल जी, ये बताइए कि इस बार जो 7 तारीख को चुनाव होने वाला है, तो इस बार किसको सरकार चुन रहा है? अब यार किसको बोले, बताओ, आप ही बताओ किसको देना चाहिए। मैं तो जनता का ओपिनियन लेने के लिए आया हूँ, इसलिए पटेल जी आप बताएं। आहा, जनता को ओपिनियन तो बीजेपी में है। अब देखो क्या होता है, 7 तारीख के बाद पता चलेगा।